खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। हवा में इस पेंडेमिक के बारे में इतनी बातें होती हैं टीवी खोलो अदरवाइज़ कि साइकोलॉजिकली किसी का गला ख़राब हो जाता है, किसी को वैसे ही लेथार्जिक आप सुन के हो जाते हैं। तो मेरा भी पिछले कोई एक हफ़्ते से गला इतना ख़राब हुआ है माफ़ कीजिएगा, तो बेयर विद मी, थोड़ा सा मेरे गले में खिच है क्योंकि मैं इतनी सख्त गर्मी है और मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मैं रूम टेम्परेचर का पानी अदरवाइज़ मुझसे पिया ही नहीं जाता, तो मैं ठंडा चिल्ड माफ़ कीजिएगा पानी पीती हूँ। उसकी वजह से मेरा गला बिल्कुल, वो कहते हैं ना, इतनी गर्मी में अगर आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ बर्दाश्त करना होगा क्योंकि मैं अपने साथ खुद भी बर्दाश्त कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। इतने दिन बाद आपसे मुलाकात होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, हिफाजती जो तदाबीर हैं जो आपको हर वक्त बताई जा रही हैं वो भी आप अपना रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, कितना आप बता सकते हैं क्योंकि लोग खुद बाशऊर हैं, एडल्ट्स हैं, अपने बच्चे भी हैं, उनके बुज़ुर्ग भी हैं। तो अगर ख़ुद वो ख्याल नहीं करेंगे और इस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये जो वबाई मर्ज़ है जिसको कोरोना वायरस या कोविड-19 कहेंगे, ये अभी फ़िलहाल ख़त्म होने वाली ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि जी बस लॉकडाउन हुआ था अब खुल गया है तो एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। साइकोलॉजिकली हम सोचना चाह रहे हैं इस चीज़ को कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ हिफाजती जो तदाबीर हैं, हाथ धोने की, मास्क पहनने की, भीड़ में ना जाने की, उसको अपना के रखें। अपनी इम्यूनिटी को, जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, इसको मज़बूत रखें। विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फ्रूट्स खाएं और अच्छी ग़िज़ा जो रेगुलर होती है, और डाइटिंग इस टाइम में ना करें क्योंकि उससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो लो होती है, क्योंकि आप चीज़ें छोड़ देते हैं पतले होने के चक्कर में। और लास्टली नींद जो है, नींद पूरी करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर कर रही होती है, यानी जो भी ख़राबियाँ हैं उसको ठीक कर रही होती है। तो जितना सोएंगे उतना आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होगा। और जो लोग रातों को जागते हैं, दिन में सोते हैं 2 घंटे, उनकी इम्यूनिटी तो बिल्कुल ही लो होती है। आप देखिए उनकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी स्लो होते हैं। तो रिफ्लेक्सेस स्लो और ये सारा कुछ जो मसले मसाइल हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए प्लीज़ अपनी सेहत के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी अपनी होती है। दूसरों पे डालना कि उसने मेरे लिए ये नहीं बनाया, आपको खुद अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है। सो आज के प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 05141022449 पे। उसके अलावा आप मैसेज कर सकते हैं 0335488434 पे। और आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। ये सवाल पहले भी आपसे पूछा था और मोहसिन उसको कुछ कहें, कुछ करे इसके साथ। उफ नाज़रीन, गर्मी की जो शिद्दत है ना वो आपको मैं बता नहीं सकती। और सवाल आपने जवाब देना है कॉल करके 41022449 पे, या अगर आपको कॉल ना मिले तो मैसेज कर दें 0335488434 पे। उसके अलावा सबसे पहले मैं, हाय इतने दिन बाद मिला नाज़रीन, 4 मंथ्स हो गए हैं मुझे कि मैं कराची पेंडेमिक की वजह से नहीं जा सकी, जहाज़ बंद थे। उसके बाद जब ईद पे जाने का सोच रही थी तो वो जहाज़ का क्रैश हो गया, तो साइकोलॉजिकली जहाज़ में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो ये कि काफ़ी अर्सा हो गया, बहुत मेरे ख्याल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने अरसा मुलाकात ना हुई हो। तो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। बाबर भाईजान और खावर भाईजान तो इस्लामाबाद होते हैं, उनसे तो मुलाकात हो ही जाती है दूर दूर से और बात भी हो जाती है। दावर भाईजान और मम्मी कराची में, तो उनको मेरा ख़ास सलाम। आई होप दावर भाईजान यू कीपिंग वेल, एंड मम्मी आई लव यू, एंड दावर भाईजान आई लव यू टू। आई लव यू 3, आई लव यू 4। सो अच्छा, अब आपको बता दूं आज के मेहमान कौन होंगे। आज की मेहमान हैं नौरीन गफ़ार, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है और डिप्टी वुमेन स्टैंडिंग कमेटी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वो डिप्टी कन्वीनर है। और उसके साथ साथ खुर्रम नकवी होंगे जो कि जेमस्टोन हीलिंग एक्सपर्ट हैं। और आज आपको जानान, जो एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है हदीका कियानी का, वो सुनाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों की कॉल्स होंगी। 10:30 बजे तक मेरा और आप लोगों का साथ होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करने की कोशिश करें ताकि मैं कॉल्स कुकिंग के दौरान आपकी ज़रूर ले लूँ।
और साथ में 033548884434 पे आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ। और कुकिंग सेगमेंट में आज बन रही है, क्या बन रहा है। और सबसे पहले बता दूं कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारा कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब बनास्पति बनाने वालों की फ़ख्रिया पेशकश हांडी कुकिंग ऑयल एंड हांडी बनास्पति। और इनके जो तेल और बनास्पति उसमें विटामिन ए और डी भरपूर तरीके से शामिल है और लज्जत से भरपूर है और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी बीनाई को बेहतर करता है। और कहते हैं जब भी आप खाना बनाते हैं तो हीक से पाक तेल जो है वो हांडी कुकिंग ऑयल और हांडी बनास्पति है, क्योंकि जनरली मैंने नोट किया है कि खाने का मज़ा उस वक्त ख़राब होता है जब उसका बेस यानी उसका तेल या बनास्पति जो है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो। और इनका टैगलाइन है कि हांडी खुली तो घर महक उठा। तो आज इसमें हम बनाएंगे, आज मैं बनाऊंगी आपके लिए अपने स्टाइल का। आपने यूट्यूब पे हर जगह पे आप देखते हैं हर किस्म की रेसिपी होती है, तो आज शाही मुर्ग कोरमा बनेगा, यानी मुर्गी चिकन कोरमा, शाही चिकन कोरमा आज बनेगा हांडी कुकिंग ऑयल में। तो आपके साथ खूब सारी बातचीत भी होगी, गप्पें भी लगेंगी, गपौड़ियाँ भी लगेंगी और साथ में अच्छी अच्छी बातें भी होंगी। अब चलते हैं अपना सारा पैराफिनीलिया लेके कहाँ, अपनी कुकिंग सेगमेंट की तरफ। ये आ गया जी, हांडी खुली तो घर महक उठा, विटामिन ए और डी से भरपूर है और ये हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब बनास्पति वालों की फ़ख्रिया पेशकश है और ये बहुत मकबूल हो रहा है सब में और मैं भी इसको इस्तेमाल करती हूँ। और आज की रेसिपी बहुत ही ईजी है, ईजी मतलब ईजी पीजी है कि आप लोगों को ये नहीं है कि शाही कोरमा है तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शाही नाम जो है वो इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि उस ज़माने में मुग़लों के दौर में जो खाने होते थे उनमें ज़्यादातर बादाम और काजू और इन पिस्तों का और इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी हैं तो आप सारी चीज़ों का पेस्ट नहीं बना सकते। आपने क्या करना है कि एक या दो चीज़, वो भी 4 से 8 से 10 अदद आप ले सकते हैं। अगर बादाम है तो 8 से 10 अदद फ्लेवर लाना होता है उसका। यहाँ आपने काजू इस्तेमाल करने तो रोस्टेड ना हो, वो बिल्कुल जो कच्चे वाले होते हैं वो आप कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे। रोस्टेड जो है वो खाने के लिए ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। सो आप कॉल कर सकते हैं 05141022249। 49 वाला मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। कुछ कहते हैं ना, कुछ बड़े वो उस तरह के नंबर्स होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, लकी नंबर्स होते हैं। ये जो 80 का नंबर होता है ना, वो ज़रा सा टीरिकी होता है, टीरिकी। सबसे पहले तो हम हाथ धोएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ धोना आजकल नाज़रीन, हाथ धो धो के ऑनेस्टली ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि लोग हाथ इतने धोएंगे और मुंह पे उन्होंने मास्क लगाए हुए होंगे। अब कल भी मैं सोचे, मैं वो एक शॉप में गई थी, करीब में ही है, वो मुझे फ़ोन कार्ड चाहिए था, तो उधर मैं गई हूँ। तो आई हूँ तो मेरी गाड़ी के साथ जो दो लोग थे जो ड्राइविंग सीट पे और पैसेंजर सीट पे बैठे थे, वो उन्होंने लाइट जलाई हुई थी और वो सैनिटाइज़र पहले मुंह पे मास्क पहने हुए थे, उन्होंने सैनिटाइज़र कर रहे। मैं कहा यार देखो क्या लाइफ हो गई है कि सैनिटाइज़र करते रहो और मास्क पहने हुए सबने। और प्लीज़ गाड़ी में अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं ना तो मास्क ना पहने, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो कुछ नहीं है आपके, अगर शीशे बंद हैं और एसी चल रहा है उसमें बहुत ऑड लगता है। गाड़ी में ड्राइविंग के दौरान आपने जी, हमने हैंड वॉश सबसे पहले कर लें। और आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं, बहुत ही सिंपल है एंड यू लव इट। आप जब ट्राई करके बनाएंगे तो आप जब कॉल करके मुझे बताएंगे कि कैसी बनी तो फिर मुझे बड़ी तसल्ली हो जाएगी, तसल्ली। अच्छा, अब आ जाते हैं रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स पे। इसमें आपको 1 अदद चिकन चाहिए, ऑब्वियसली 1 से 1.5 किलो के करीब आपको चिकन चाहिए। देखें, थैंक यू गुलदार भाई एंड मोहसिन, डिड अ वंडरफुल जॉब। ये देख लें चिकन है और इसके साथ में 2 अदद प्याज हम डालेंगे इसमें, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया है, हस्बे जायका नमक है और ये देखिए बादाम जो है ये कटे हुए हैं। इसको थोड़ा सा अभी जब ये एंड में मैंने डालने हैं क्योंकि शुरू में नहीं डालेंगे, ये फ्लेवर के लिए इसको थोड़ा और बारीक आपने पाउडर से दरदरा जो होता है ना थोड़ा सा, वो आपने इसको बेशक वो हावन दस्ते में आप इसको थोड़ा सा कूट लें, अभी तो कटे हुए हैं ये। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो कोरमे का मसाला है वो हमने सारा मिक्स करके बना लिया था पहले से। तो इसमें क्या क्या डलेगा, इसमें 4 टीस्पून डला है धनिया पाउडर, उसके अलावा 1 टीस्पून इसमें डला है हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून इसमें डला है लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर
और उसके अलावा इसमें छोटी इलायची, दारचीनी और बड़ी इलायची और 4 से 6 लौंगे और 4 से 6 काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा वो इसमें ऐड किया है। तो ये हमारा बन गया कोरमे का मसाला, ठीक है। वैसे आपको जो मार्केट में मिलता है वो भी, आप जो बाहर लोग रहते हैं और अकेले रहते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता मसाला बनाने का, तो आप जो कोरमा मसाला है वो मिल जाता है। शाही मैंने इसलिए इसमें ऐड किया क्योंकि इसमें हम एंड में बादाम का दरदरा सा कोई 10 से 12 इतने बादाम आपको चाहिए। फिर आप देखना कि उसका जो फ्लेवर है, या ये आप डाल लें या फिर आप काजू डाल लें, तो इससे जो है ना उसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये देख लें, ठीक है। अब आ जाते हैं, सबसे मेन चीज़ है हांडी कुकिंग ऑयल, अभी हमने डालना है। और सबसे मेन चीज़ तो आप भूल ही गए, लहसुन अदरक का पेस्ट कहाँ है? कहाँ है? ओह अच्छा, सॉरी नाज़रीन, लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा इसमें, 2 भर के टीस्पून डलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें अब हम डालेंगे, देखिए इसमें 3 लीटर हांडी कुकिंग ऑयल की बॉटल भी अवेलेबल है और साथ में पाउच में भी अवेलेबल है। ये पाउच में पूरा बॉक्स मिलता है, इसमें 5 पाउचेस होते हैं। इसमें कुकिंग ऑयल वाला भी है, ये अगर आप देखना चाहें, और हांडी बनास्पति भी है इस तरफ अगर आप देखना चाहें तो। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 कप तेल डालेंगे, नहीं बल्कि तेल आपने कम डालना है क्योंकि इसमें 1 कप जो है दही भी बिल्कुल फेंट के हम डालेंगे, जिससे उसकी जो ग्रेवी है वो थिक होगी। तो इसलिए तेल आपने कम डालना है क्योंकि इसके अंदर, दही के अंदर ऑलरेडी ऑयली होता है, वो उसमें ऑयल होता है मौजूद। जब वो पकता है तो फिर बहुत ज़्यादा तेल अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो हम इसमें बिल्कुल 1 से भी कम कप के बराबर इतना डालेंगे तेल, इतना डालेंगे तेल। और इसमें हमने सबसे पहले जो प्याज है उसको गोल्डन करना है, यानी सुनहरा करना है। सुनहरा होगा और उसके साथ साथ हम इसमें फिर लहसुन अदरक भी डाल देंगे। मैंने ठंडे तेल में इसलिए डाला है कि फिर वो शोर शराबा नहीं होता। ये भी डाल दिया और लहसुन अदरक ज़रा ठहर के डालेंगे। इसको बेशक आप ढक्कन लगा दें ना तो बेहतरीन हो जाएगा। उसके अलावा और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? इतने अरसे आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो आप लोग नशरियात देख रहे होंगे हमारी K2 की, उसमें बड़े ज़बरदस्त से प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं अब। अच्छा ये ना टेढ़ा किया है, अब ये मग को ऐसे, ये नाज़रीन मुझे दिया था, गिफ्ट किया था एजुकेटर्स स्वाबी कैंपस वालों ने, ये मुझे गिफ्ट दिया था। उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये दिया था और एक बड़ा ज़बरदस्त पोस्टर मुझे दिया था, वो भी मैंने रखा हुआ है। तो एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई? ओके नाज़रीन, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई है। एक्चुअली हमारे टाइमिंग्स जो चेंज हुए हैं ना, उससे लोग जो है अभी तक उसी दिमाग में है कि 9:30 बजे स्टार्ट होता है। सो आज अब जो है फ्राइडे सैटरडे का शो 9 बजे स्टार्ट हुआ करेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात करें तुरंत? यासिर वाकैंड से। क्या हाल है यासिर आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हाजी साहब हैं? के लिए बहुत बहुत दुआ। हाजी साहब के लिए बहुत बहुत दुआ। क्यों खैरियत? हाजी साहब एक आपके शो के वो मेंबर है ना। नहीं अच्छा, हाँ अच्छा ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो सुन रहे होंगे तो बड़े खुश होंगे हाई साहब फ्रॉम हाजी अटक। साहब और उनके लिए तो स्पेशल दुआ करनी है। बिल्कुल अल्लाह ताला बिल्कुल, उनको सेहत दे आमीन और आपको आमीन, दे, आमीन और इसी सुभान तरह ही आपका शो चलता रहे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। यासिर आज के सवाल का जवाब देंगे कि पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? पंजाब में। पंजाब में बोली जाती हैं। जी। श्योर हैं आप? जब मैं ये कह दूँ ना श्योर है तो इसका मतलब है कि जवाब जी। सही नहीं है। पंजाब में ही है सबसे ज्यादा तो। पंजाब में ही है सबसे या ज़्यादा? सिंध में है या कराची में। कराची सूबा नहीं है, शहर है। सिंध में। सिंध में? जी। अच्छा ठीक है, ओके। ये तो फिर सारे हो जाएंगे सिंध में, पहले उधर फिर उधर, चले सही है, ठीक है। आपने खुद ऑप्शन दी है मुझे। हैं? आपने खुद ऑप्शन दी है। मैंने खुद एक्शन लिया? ऑप्शन दिया है ना। ऑप्शन? अच्छा मैंने, अब फिर तो सारे हो जाएंगे ना गैस करने में, ये नहीं तो वो एक बताना था। चलें ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। इसी तरह ही आपका शो चलता रहे। अरे थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हमेशा तो मुश्किल होगा इस दुनिया में, अगर नहीं होंगे तो फिर तो मुश्किल होगा, फिर तो कोई और ही शो कर रहा होगा। लेकिन ये कि थैंक यू फॉर योर लवली विशेस। अब नाज़रीन इसको थोड़ा सा कुकी करना है। जब तक मैं, जो दही है जो हमने इसमें शामिल करना है, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको आपने विस्कर से लेके आपने इसको अच्छे तरीके से, ये जो इसकी गुठलियाँ हैं ना, इसको आपने स्मूथ कर लेना है ताकि जो
डिश होती है ना, जो सालन बनता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। ये आप देख लें अच्छी तरीके से आपने इसको, ये विस्कर इसलिए अच्छा है कि मेस नहीं क्रिएट करता, ये फेंटने वाला जो है, और हर चीज़ की कोई ना कोई इक्विपमेंट होती है। तो अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो इतनी महंगी नहीं होती, ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी, ताकि आप जब किचन में हो तो आप ये ना हो घंटे से लगे हुए हो। और प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट है कि नॉन स्टिक वेयर जो है, जो नॉन स्टिक आप इतने महंगी महंगी देगचियाँ और कढ़ाइयाँ लेते हैं, उसमें आप ये वाला सिलिकॉन का जो है चम्मच यूज़ किया करें, या फिर ये लकड़ी का यूज़ करें, ये वाला प्लीज़। इसके अंदर ये मेटल का जैसे ही आप यूज़ करेंगे उसका टीफ्लॉन जो है, ये जो मेटल वाला है उसका टीफ्लॉन उतर जाएगा, और वो बहुत डेंजरस होता है कि उतरी हुई चीज़ में आप जो है पका रहे होते हैं। तो ये बहुत लोगों के इतने एक्सपेंसिव घर होते हैं, इतने पैसे वाले होते हैं, लेकिन उनकी देगचियाँ देखें, उफ तौबा, अल्लाह माफ़ ही कर दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हैं, चले गए? ओके नाज़रीन, ड्रॉप होगी कॉल। हाँ, मैं बात कर रही थी कि इतने आप लोग कपड़ों पे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन देगचियाँ अगर किसी के किचन में जाके देख लेना जिसमें खाना पक रहा होता है, कुछ नहीं, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते ना ये नॉन स्टिक, वैसे भी मैं नॉन स्टिक के ख़िलाफ़ हूँ, मैंने सारी देगचियाँ रिप्लेस कर दी हैं स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील में एक तो सफ़ा करना उस देगची को बड़ा आसान होता है, दूसरा ये कि स्टेनलेस स्टील की जो धात है वो आपकी सेहत के लिए और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। उसमें ना कोई जंग लगता है, ना कोई चीज़ें उखड़ती हैं, या कोई उसमें से मेटल निकलता है। तो स्टेनलेस स्टील में आप पकाएं, आप देखें कि आपकी लाइफ जो है ना चेंज हो जाएगी कुकिंग के हवाले से। ये तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिए, तो फजूल है, इतने ज़्यादा महंगे लेते हैं, और फिर वो जो आपके कुक्स हैं वो इसके अंदर चमचे हिला हिला के सारी उसका जो है नॉन स्टिक ख़राब कर देते हैं। अब ज़रा इंग्रेडिएंट्स देखें प्लीज़, इंग्रेडिएंट्स को वॉच करें, वॉचिंग, वॉच को लोग वॉच कहते हैं ना, वॉच। अच्छा जी, ये देखें, इट इज़ द बेस्ट। अब देखें, मैं ये वाला नहीं तो लकड़ी वाला यूज़ कर रही हूँ, ये देखें। अब इसके अंदर मैंने जल्दी से ऐड कर देना है थोड़ा सा, 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें, इसी से डालती हूँ, इसी से नहीं डालती, 2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं जमशेद बात कर रही हूँ। कौन? जमशेद अकबर। जमशेद अकबर। जी 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 जी, जमशेद साहब क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? जी जी, ठाक। आप सुनाएं? बस ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, सब खैरियत है? बड़ा आपसे दिल का बात करने का हैं? मैं तो बड़ा दिल का है, तो आपसे बात करने का आज हो रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। आप पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं शो में? जी जी, फर्स्ट टाइम। अच्छा, क्या करते हैं आप जमशेद साहब? मैं स्टूडेंट हूँ आईकॉम का। स्टूडेंट आईकॉम के? अच्छा, जी, तो आजकल तो सब कुछ बंद है, तो फिर आप कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को? बात वही टीवी देखता हूँ, बात यही टाइम पूरा हो रहा है, बात टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, ये बताएं जमशेद, आज के सवाल का जवाब के वो कौन सा सूबा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? विच इज़ द सूबा? बताएं। सुबह सर। सूबा सिंध। जी ओके, ठीक है ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया है। अब देखते हैं, एंड तक आपको शो देखना होगा कि आया जवाब सही है कि गलत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से जमशेद साहब थे। नाज़रीन, वैसे जितनी इस वक्त हम लोग ज़हनी अमराज में आहिस्ता आहिस्ता मुब्तला हो रहे हैं, कुछ लोग वहमी हो गए हैं, कुछ लोग टेम्परामेंट उनका अजीब सा हो गया है, कुछ लोग जो है ज़ाहिर है 3 ये जो अल्फाज है, स्ट्रेस, टेंशन, और साथ में स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी, ये जो 3 अल्फाज हैं ये इस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्ग में कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ लोग अपनी रेमेडीज़ कह रहे हैं कि यूँ कर लें, वो कर लें। सबसे बड़ी बात है, अगर आपका दिमाग मजबूत है और स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई बीमारी अगर खुदा ना करे लगती भी है तो आपका दिमाग उसको सही कर सकता है। तो एक तो अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, और एक ये कि लोगों की बातों में लोगों के ओपिनियंस ना लिया करें, अपनी ओपिनियन खुद बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं नोट करती हूँ हमारे माशरे में अपनी ओपिनियन कम,
दूसरों की ओपिनियंस ले ले के आपको अपना दिमाग बन जाता है। तो आई फील कि ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, अपना ओपिनियन भी रखना चाहिए। यू मस्ट टेक योर ओन स्टैंड, यू मस्ट टेक योर ओन डिसीजंस, कोशिश करें। और अब क्या हमें उस पर ब्रेक पे जाना है? ओके नाज़रीन, कमर्शियल्स ब्रेक है। और ये देख लें, चिकन को हमने अच्छी तरह भूनना है। जैसी भुन जाएगी तो हमने मसाला डालना है, और उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो आएंगे ब्रेक के बाद। जब आएंगे इंशाल्लाह तो बताऊंगी मैं आपको। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल। फाइन अब्दुल रहमान, थैंक यू, लव यू टू। लव फैलाओ, नफरतें भगाओ। फिर लव फैलाने से ये होता है ना, फिर ये ना हो कि कॉलें आने लगे, लव फैला रही हैं। यार ये ज़रा चिकन को चेक कर लें आप, माशाल्लाह दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लें। मिसाले की बगैर खा लें, मिसाले की बगैर। आय हाय हाय आय हाय, इतनी गर्मी है, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, कि मैंने तो इस्लामाबाद में इतनी गर्मी नहीं देखी। वैसे लॉकडाउन हुआ था तो अल्लाह का शुक्र किया था कि आबो हवा ठीक हो रही है। लोग जब अंदर बंद हो गए फिर निकल आए। इनको बंद करना कितना मुश्किल है। ओह गॉड, आई एम सॉरी नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा। वो मैं कुछ और सोच रही थी तो कुछ और हो गया। ये देखें चिकन को नाज़रीन वैसे ही दिल चाह रहा है खाने को। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिसाला। कुछ लोग मसाले को मिसाला कहते हैं ना, मिसाला। ये देखें, ये मैंने गरम मसाला और सॉरी जो कोरमे का मसाला ये शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि इसका फ्लेवर भी आना बड़ा ज़रूरी होता है। अब आप लोग जो बनाते हैं ना घरों में टिपिकल वाला, ये उससे ज़रा हट के अब आपने थोड़ा सा मसाले को थोड़ा सा किया कुक, हल्का सा। ये देखें, ये मसाला जलने से पहले, जलना नहीं चाहिए। इसके अंदर हम जो 1.5 कप दही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया हमने, थोड़ा सा बचा लिया, ये थोड़ा सा बचा लिया। और इसमें डालेंगे ½ टीस्पून हस्बे ज़ायका नमक। फिर चेक कर लूँगी, अगर कम हुआ तो आप ऐड करें। ज़्यादा अगर नमक हो जाए तो आपने क्या करना है, कभी भी सालन में ज़्यादा नमक हो जाए तो आपने जो आटा गूंदा हुआ होता है उसकी मोटी मोटी 3-4 गोलियां बना के ना, मोटी वाली, वो आपने सालन में डाल देनी है। 15-20 मिनट के बाद वो सारा जो नमक है, वो जो कच्चा आटा है वो चूस लेता है, तो उससे आपकी जो वो है ना नमक, वो बराबर हो जाता है। ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ना जी, ये कॉल भी है हमारे साथ। आय हाय, कलर चेक करें, आय हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? हेलो, मैं लाहौर से सबा बात कर रही हूँ। सबा सईद। अच्छा, सबा किस जगह से? सबा सईद लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से। कैसी हैं सबा आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं आपकी बहुत ज्यादा फैन हूँ। थैंक यू सो मच सबा, बहुत शुक्रिया आपका। सो फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं आप? हाँ जी, मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। अरे मुझे भी लाइकवाइज, बहुत शुक्रिया आपका। सो क्या करती हैं मैं ना आप? आपका प्रोग्राम देख रही थी, ये जो आप बिरयानी बना रही है ना, आपने प्याज बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कर दिए हैं। नहीं नहीं, बिरयानी नहीं है, ये कोरमा है। अच्छा, लेकिन फिर भी आपने ना ये प्याज डार्क ब्राउन कर दिए हैं। डार्क ब्राउन किए, लेकिन जरा कलर देखो, ये देखो जरा कलर चेक करो जरा। ये देखो, जब बनाओगी ना, ये देखो, क्योंकि उसके बाद मैंने सिर्फ मसाला डालते ही चम्मच एक दफा चलाया और बीच में दही डाल दी। अब देखो कैसा मजे का, इसमें पानी शामिल करती हूँ ना जरा, फिर इसका शोरबा चेक करना। आप बना के देखना ये, फिर मुझे जरूर बताना। अच्छा सबा, ये बताएं कि जो सबसे ज्यादा जुबानें हैं वो किस जगह बोली जाती हैं, किस सूबे में? पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। ठीक है ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप सुनाएं, कैसी हैं आप? पहली दफा कॉल कर रही हैं शो में? मैं ठीक हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपसे बात करने का सौभाग्य हुआ है। नहीं नहीं, थैंक यू। आप, मेरा शो कल भी आता है, फ्राइडे सैटरडे। कल का शो भी देखिएगा, कल डॉक्टर गफ्फार खानजादा होंगे हमारे साथ, तो कल ज़रा सेहत के हवाले से बात होती है, तो आपका कोई सवाल हो तो आप कॉल भी कर सकेंगी। जी ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सबा फ्रॉम लाहौर। अब नाज़रीन देखें, ज़रा सूरत हाल देखें इसकी। ये जो शाही खुरमा है, खुरमा, शाही चिकन खुरमा, इसमें मैंने
अब आपको मैंने शुरू में कहा था कि मैं किसी की रेसिपी फॉलो नहीं करती, मैं अपनी रेसिपी खुद बनाती हूँ। इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ जो कि लोग नहीं कौरमे में शामिल करते। ये हमने डाल दी और कुकिंग के दौरान ही मैंने थोड़ा सा और हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह। अब आप कहेंगे कि बादाम शाही कैसे बनेगा। बादाम इसको पिसवा के थोड़ा सा दरदरा मोटा मोटा पीस के उसके बाद जब एंड में इसको सर्व करने का टाइम आएगा उस वक्त मैंने वो डालना है, क्योंकि उनको पकाना तो होता नहीं है। उसका एक फ्लेवर आएगा जो कि आपको शाही एक चीज़ देगा, और मैंने आज अपने बोर्ड पे लिखा ही नहीं। ओके, शाही चिकन कोरमा, शाही ज़रूर बना के मुझे आपने, अच्छा बना के अगर आपको कॉल ना मिले, K2 सहर मिशी खान के साथ जो फेसबुक का पेज है उस पर आप जा सकते हैं। और उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। उसके अलावा आप उस पर जा सकते हैं ट्विटर पे, दैट इज़ ऑल्सो मिशी खान @मिशीलिशियस। और मिशी खान ऑफिशियल का जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कुकिंग का, उस पर आप जा सकते हैं। और मिशी खान ऑफिशियल जो है टिकटॉक पे भी है। और साथ साथ अगर आपने स्नैपचैट स्टोरी फॉलो करनी है, दैट इज़ खान मिशी 77, उस पर आप जाके कर सकते हैं। कोरमा, कोरमा हो गया ना जी, ये कोरमा। इसको अब इधर लगा देते हैं, अपने इसको इधर कर देते हैं, और ये हमारी हो गई आज की रेसिपी। अब इसको हमने दरमियानी आंच के ऊपर पकाना है, ढकना आपने रख देना है इसके ऊपर, दरमियानी आंच पे बनेगा। और उसके बाद इसको जैसे ही इसका शोरबा थोड़ा सा थिक हो जाएगा और चिकन अच्छी तरह गल जाएगी, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। इसके ऊपर दरदरे बादाम डालेंगे थोड़े से कूटे हुए, और साथ में हरा धनिया, और उसके बाद आप इसको इजीली नान के साथ चपाती के साथ एंजॉय करें। तो अब चलते हैं नाज़रीन, खूबसूरत सा आपके लिए सॉन्ग की तैयारी भी हुई हुई है, आ जाते हैं। हाँ हाँ, और क्या था, सामान बहुत है नाज़रीन मेरा साथ में लाइव भी जा रहे हैं, साथ में लाइव भी, और इतने सारे मेरे जो लाइव में होते हैं उन्होंने अब ज्वाइन कर लिया है। K2 टीवी को वॉच करते हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं कि अच्छा कब आएगा, कौन सा प्रोग्राम, ये वो। तो ये भी देखिए, सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी इन राइट नाउ। और सोशल मीडिया से ये कहना कि उसके साथ आप नहीं कनेक्ट करना चाहते, तो फिर देखिए वक्त के साथ, चाहे अगर आप ओल्डर भी हैं, आपकी जो भी एज है या नहीं है, मुझे उसका वो नहीं होता, फ़िक्र नहीं होती, लेकिन ये कि अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, कोई भी एज आपकी हो, तो वक्त के साथ चलना ज़रूरी होता है। ये क्या कि जी मैं ये नहीं यूज़ करता, वो नहीं यूज़ करता, आई डोंट थिंक सो, दैट्स अ गुड आइडिया। वक्त के साथ चलें, आपकी लुक्स भी यंग रहेंगी, आप खुद भी यंग फील करेंगे, एंड A1 फील हो जाएगा आपकी ज़िंदगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं हिरा बात कर रही हूँ। राना? राना, टीवी के वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़, टीवी का वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम, हाय, उनको मौका ही नहीं दिया हमने वॉल्यूम बंद करने का। ओके नाज़रीन, अब चलते हैं, क्विक सा गाना सुनेंगे, जानान, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है हदीका कियानी का। अब आपको बताओ, हदीका कियानी को फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे साथ 1994 में इस्लामाबाद में नैफ्टेक सिनेमा होता था, जिसका ऑडिटोरियम था, वहाँ पे मैंने एक शो होस्ट किया था। उसमें ये इन्होंने फर्स्ट टाइम एक निजी चैनल उस टाइम पे होता था, एक पाकिस्तान टेलीविज़न था और एक दूसरा निजी चैनल था, NTM होता था, और उसके लिए इन्होंने परफॉर्म किया था। मुझे याद है बैक स्टेज थी हैं, और ऑन स्टेज जब आई तो शी सैंग ज़बरदस्त सा सॉन्ग, और फिर हमारी दोस्ती, और शाजिया मंजूर भी उसी शो में आई थी जो कि इस्लामाबाद में हमने किया था। बहुत बड़ा ग्रैंड शो था, तो मेरी इनसे बड़ी एफिलिएशन है, बड़ी ज़बरदस्त इंसान है। उनके भाई जो लाला, उनकी पूरी जो भी म्यूज़िक की चीज़ें देखते हैं, तो अभी रिसेंटली मेरी उनसे बात भी हुई। तो अब जो नए आर्टिस्ट हैं, वो जो भी आपके साथ सीनियर्स होते हैं, जो भी होते हैं, जो काम करते हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया इतनी मेहनत करके, उनके लिए एक सेकंड में कुछ ना कुछ कह देते हैं। सो अभी उष्णा शाह ने कुछ ऐसी बात की जो कि मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन ये कि जो भी सिंगर्स होते हैं उनका अपना एक स्टाइल होता है। सो आई थिंक आई लव हदीका कियानी एज अ पर्सन और एज अ सिंगर। अभी आप चल के उनका जानान सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी नौरीन गफ़ार, और ज़बरदस्त से हमारे दूसरे जो मेहमान हैं, जल्दी में नाम भूल जाती हूँ बातें करने में, खुर्रम नकवी साहब जो जेम स्टोन हीलिंग एक्सपर्ट हैं। सो चल के गाना सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। बाहर
इतने कोई काले बादल हैं कि ऐसे लग रहा है इवनिंग का शो है। आई थी तो तेज़ धूप थी और अब देखें क्या ये होता है इस्लामाबाद का अनप्रिडिक्टेबल वेदर। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हैं और डेप्यूटी कन्वीनर वुमेन स्टैंडिंग कमेटी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहले भी आ चुकी हैं शो पे 2 से 3 मरतबा। आज बड़ी प्यारी लग रही है, रेड राइडिंग हुड बन के आई हैं, प्यारी सी और बड़ी ज़बरदस्त इनकी शख्सियत भी है। हमारे साथ मौजूद है द गॉर्जियस नौरीन गफ़ार। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। इतने प्यारे, मतलब सुबह सुबह इतना प्यारा कलर पहनना बड़ी बात है। और आपकी जो चीज़ें हैं वो जो लिखी हुई हैं उसके बाद दिमाग में होता है कि कुछ चश्मे और कपड़े का बैग होगा। खड़ूसी तबीयत, आई कैन अंडरस्टैंड। So thank you so much for coming and looking gorgeous as ever. बहुत शुक्रिया। खूब सारी बातें। हम लोग डरते डरते दूर से मिले हैं क्योंकि आपको पता है ना आजकल मिलना मिलाना बिल्कुल बंद हुआ है। दूसरे जो मेरे गेस्ट हैं वो जब भी आते हैं बहुत ज़बरदस्त इनके साथ एक सेशन होता है और इनसे बड़ी ज़बरदस्त जेम स्टोन्स के हवाले से यानी पत्थरों के हवाले से बड़ी मालूमात हासिल होती हैं। तो आपको इनसे या नौरीन से बात करनी हो तो 0514102249 पे आप कॉल कर सकेंगे और इनसे बात भी कर सकेंगे। जेम स्टोन हीलिंग एक्सपर्ट हैं, बहुत ही प्यारे से खुर्रम नकवी। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? जी मौला का करम। अब मैं आ जाती हूँ इधर आप लोगों के पास और साथ में अपने सारी चीज़ें भी ले आती हूँ। कैसे हैं? खैरियत है? मौला का करम, खालिक अकबर का एहसान है, कायम आले मोहम्मद का सब। मैंने कहा ज़िंदगी बदल गई अब तो, ऐसे 2-2 मील दूर बैठना पड़ता है अब तो, ऐसे ही है ना, कोई मिलना मिलाना नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब ये बताएं, सबसे पहले तो मुझे बताएं नौरीन, आपका तो ताल्लुक एजुकेशन से है और आपका एक बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट भी है जी। ये आपको नहीं पता। और ये इनका रेस्टोरेंट जो है यू पार्क में है, जिना पार्क, जिना पार्क, सॉरी जिना पार्क में, नाम मैं भूल गई। रोटी टुक्कर। अब आप देखिए कितने मज़े का नाम है, रोटी टुक्कर के नाम से इनका है जिना पार्क रावलपिंडी में। अगर आप जाएं तो ज़रूर, इनकी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ों में इफेक्ट तो पड़ा होगा ज़ाहिर है बिजनेस पे। वी आर क्लोज, यू क्लोज बिकॉज जिना पार्क, वी आर इन द पार्क, हम पार्क के अंदर हैं। हाँ। तो पार्क के अंदर होने की वजह से हम सबसे पहले थे जो इफेक्ट हुए थे इस पेंडेमिक से। ओह माय गॉड, ज़ाहिर है पार्क बंद हो गया तो अच्छा वो एक हुआ, आपको धचका लगा। उसके बाद जो आपका काम है सारा मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल, ज़ाहिर है आप जगहों पे जाती थी जी, तो ये सारी का क्या लाइफ पे आपके फ़र्क पड़ा? अब नया जो ट्रेंड चला हुआ है ना, वो कहते हैं न्यू नॉर्मल, नई जिंदगी, क्योंकि ये तो रहना है और एक तवील अरसे तक रहना है, ऐसा रिसर्च कहती है, स्टडीज़ कहती हैं। तो हमने तो, चूँकि रेस्टोरेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको टेक अवे तो चला सकते हैं लेकिन उसका इतना चार्म नहीं है। सही, क्योंकि आप जो है एक चेंज के लिए बाहर का खाना खाना चाहते हो ना, घर पे मंगवा के अगर खाना है तो मेरा नहीं ख्याल ज़्यादातर लोग इतना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल। जो हमारा दूसरा काम है जिसमें मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना, स्पीकिंग करना, तो वो हम सारे वर्चुअल पे आ गए, मतलब ऑनलाइन आ गए। अच्छा, और उससे ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि ऐसा होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें टाइम लगता था ना, गाड़ी, गर्मी, लॉट ऑफ अदर थिंग। तो उससे ना आप एक वक्त पे जो मीटिंग्स आप कभी नहीं भी अटेंड कर सकते तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। जो लोग टेक फ्रेंडली हैं या जिसमें एक तजस्सुस है कि वो नई चीज़ें सीखे, तो वो इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है। और आपकी जो खूबसूरत बात है इस चीज़ के अंदर कि आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं, कोई अमेरिका में कोई बैठा हुआ है, उनको अपने साथ फेसबुक पे लाइव बुला के उनसे डिस्कस कर सकती हूँ, सही, इंस्टा पे लाइव बात कर सकती हूँ। सो ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो रीच आसान हो गई अगर आप में ज़रा सा भी पोटेंशियल है करने का। ज़बरदस्त। नाज़रीन आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, नौरीन से भी बात कर सकते हैं, हमारे साथ खुर्रम नकवी हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फेसबुक पे आप लाइव आती, फेसबुक पे अपना आईडी बता दें ताकि जितने देखने वाले हैं वो। मेरा फेसबुक के ऊपर आईडी है नौरीन गफ़ार, NAUREEN, NAUREEN, गफ़ार में डबल F आएगा, GHAFF।
और रिसेंट इस पेंडेमिक में घर पे फारिग थी तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया। सो उस पे हम शेयर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों की ज़रूरत है। ओके। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं वो पे नहीं कर पाते, तो वो मेरे चैनल के थ्रू वो फ्री में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि प्रैक्टिकल नेचर की है वो अवेल कर सकते हैं। अवेल कर सकते हैं। तो इनका यूट्यूब चैनल भी नौरीन गफ्फार के नाम नहीं, से? वो नॉलेज एक्सपर्ट्स के नाम से। अच्छा, नॉलेज एक्सपर्ट के नाम से इनका जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका ये जो है उसमें तोड़ आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं खुर्रम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल ज़ाहिर है लोगों को डिप्रेशन है, इसके हवाले से पत्थर जो है, जेम स्टोन्स जो हैं, वो किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम गुल, और बहुत मशहूर आपके चैनल का भी और सारा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही मेरा मदर चैनल की तरह कि जहाँ पर मुझे हमेशा वो चीज़ें बोलने का मौका मिला जो बाकी चैनल्स पे मुझे इजाज़त नहीं है बोलने की, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को क्लोज रखते हैं कि इसको जाहिर नहीं करना। सही। ज़ाहिर हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कॉल उसमें आ जाती हैं। इब्तदा करूँगा मैं उस रब बाबरकत के नाम से, उस रब करीम, रब जलील के नाम से, उस आहद के नाम से कि जो ला शय से शय को वजूद में लाता है। वाह। और उन पाकों के सदक़े में कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनके बारे में वो रब करीम फरमाता है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। सपुर्द कर दिया तूने अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। वाह वाह वाह। हटा लिया तूने अपने आप को उससे जो मेरी चाहत है, तो छीन लूँगा तुझसे वो भी जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। वाह वाह। तो उसकी चाहत जो है वो ये है कि उसने कहा कि ए मोहम्मद, हमने आपकी चाहत में इस कायनात को खल्क किया। वाह। अब ये जो कायनात खल्क हुई है जनाब पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर, तो इसने अजीब से रंग भर दिए उस पाक परवरदिगार ने। और बाज़ लोग, जैसे आपने जेमस्टोन की बात की, इसका इतना ज़्यादा असर है कि मैं इनको कभी भी स्टार्स के साथ नहीं, एज अ मेडिसिन में इनको लेता हूँ और एज अ मेडिसिन इनको मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। इनका सितारों के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इनका आपकी बॉडी के साथ ताल्लुक़ है, आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ, आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ ताल्लुक़ है। ओके। नो नेवर के सितारे बेचारे वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है, बेचारे। अब ना वो कोई वहाँ तक गया, ना उनकी स्ट्रेटजी चेक की, उसके साथ पत्थरों को मैनेज करके आप कह रहे हैं कि फलां सितारा फलां सितारा। तो जब हम नजूम पर जाएं तो उस पर अगर हम हदीस शरीफ को पढ़ें तो हदीस शरीफ वाज़न ये फरमाती है कि कोई शख्स अगर नजूमी के पास जाए, लाइक एज हर बंदा पूछा होता है मेरा बर्थस्टोन क्या है, मेरा स्टार क्या है, मेरी ये चीज़ क्या है। हदीस शरीफ ये कहती है कि कोई शख्स अगर नजूमी के पास जाए या उसकी बात पर यकीन करे, उसके लिए लाजिम है कि वो रब बारी ताला की इबादत छोड़ दे और अपनी इबादत के लिए कोई और रब तलाश करे, क्योंकि नजूमी हुक्म में मिसले काहिन के है, काहिन मिसले साहिर के है, साहिर मिसले काफिर के है, और काफिर का ठिकाना जहन्नुम में। सही। अब ये जो स्टोन्स हैं आपकी बॉडी पर असरअंदाज कैसे होते हैं, और मैंने जब इस हदीस को पढ़ा था उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि दुनिया में एक वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए आपका स्टोन दिया जाता है कि यार आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, माँ का नाम क्या है, आपका बोझ क्या है, आपका महीना क्या है। तो मैंने कहा यहाँ तो मुझे इसकी असल हकीकत पता चल जाए तो फिर मैं इन स्टोन्स पे काम करूँ। तो उसके ऊपर जब मैं आया तो मुझे इसमें ऐसे ऐसे राज पिन्हा मिले कि मुझे बताए गए कि मैं इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक जेमस्टोन हीलिंग के ऊपर मैं वाहिद आदमी हूँ जो इस्लामिक जेमस्टोन हीलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो कैसे करते हैं यहाँ पे? वो इसके बाद बेशक आप बता दें, मेरा बीच में क्वेश्चन था। हाँ, ऐसे ही है जैसे कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जेमस्टोन्स के बारे में कि यार ये पहनना शिर्क है, बिद्दत है, आप इसको नहीं पहन सकते। ऐसे ही है, ये बेजान चीज़ है, ना फ़ायदा देती है ना नुकसान देती है। जबकि वो रब बारी ताला कुरान पाक में ये फरमाता है कि हमने कायनात में एक भी ज़र्रा ऐसा खल्क ही नहीं किया जो बेमकसद और बेफ़ायदा हो। सही बात है। वो जब ये कहता है मैंने बेमकसद बेफ़ायदा कोई शय खल्क ही नहीं की, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये बेजान चीज़ हमें फ़ायदा नहीं देती। जबकि एक डॉक्टर की बनाई हुई मेडिसिन जो है, वो बेजान टैबलेट्स जो है आपको बीमारियों से शिफा देती है।
तो वाई नॉट के ये स्टोन्स ऐसा काम क्यों नहीं करते। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बेसिकली ये अल्लाह ताला की उन चीज़ों में से हैं, लाइक एज के मेरा ये माटो, मेरा ये, क्योंकि मैं एक तो कुरान पाक की उस आयत सूरह बकरा की 111 के कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो बात दलील से किया करो, तुम्हारे पास दलील होनी चाहिए, बुरहान होना चाहिए। तो अब ये जो स्टोन्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के आप यूँ समझ लीजिए एलिमेंट्स का कंपोजिशंस हैं। ठीक है। अगर अकीक है, इसके लिए हदीस है कि अकीक पहनो, सुन्नत मुक़द्दा है मर्द और औरत के लिए, तो क्यों पहनो? कोई वजह तो है। हदीस हमें पहनने का हुक्म दे रही है, वजह नहीं बता रही। साइंस ये कहती है कि अकीक बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकेट, ओके, ये बेसिकली तमाम के तमाम रेस कलेक्टर्स हैं। ओके, ये सूरज से आने वाली शुआओं को अपने अंदर जज्ब करते हैं, जो इनका कीमियाई अंसर होता है उसके मुताबिक रेज आपकी बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। और वो रेज आपकी बॉडी में जाके आपके कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म पे असरअंदाज होती है, ओके, आपके बोन मैरो पे असरअंदाज होती है, आपके न्यूरॉन सिस्टम पे असरअंदाज होती है। और ये जो स्टोन्स हैं ये बेशुमार बीमारियों में आपके लिए बेनिफिशियरी हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे आजकल अगर कोरोना चल रहा है, राइट, तो कोरोना के अंदर स्टोन क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, ये मेरी तहकीक है। कोरोना के अंदर कौन से स्टोन्स बेनिफिट दे सकते हैं। अब आप इधर से ही स्टार्ट करेंगे, कथा कलामी की दोनों के साथ माफी, लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम। जी बिस्मिल्लाह। इधर से ही आपने शुरू करना जी है। बिस्मिल्लाह। फिर इनसे भी पूछेंगे कि आप कौन सा स्टोन पहन, आपका इनका भी स्टोन आपने बताना है कौन सा है। नाज़रीन, क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। वहीं से बात स्टार्ट करेंगे जहाँ से उन्होंने छोड़ी थी, लेकिन कोरमे को भी देखना है। शाही चिकन कोरमा जो ये देखें हल्का हल्का बन रहा है। अब जो हमने बारीक पिसे हुए बादाम या फिर काजू हैं, इसको शाही फ्लेवर देने के लिए हम इसके ऊपर, ये कुछ 10 से 12 बादाम थे जिनको मैंने अच्छी तरह दरदरा सा पीस लिया। अब ये हमने मिक्स कर दिए हैं। अब ये और थोड़ा सा एटलीस्ट 10 से 15 मिनट और बनेगा हल्की आंच पे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो इस वजह से ये जो नट्स ऐड किए हैं इसकी वजह से ये बन गया शाही चिकन कोरमा। जी सॉरी खुर्रम नकी साहब, आप बताए थे कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस और पत्थरों का क्या आपस में हुआ है, तो वहीं से आप स्टार्ट करते हैं। इसकी बिस्मिल्लाह, इसकी आपको समझ जो है वेरी इजीली मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। जी जी। कि चूंकि ये बॉडी पर इफेक्ट करते हैं, और ये हमारा माटो है कि इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ दैट नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके, बट आई बिलीव एंड प्रूव दैट नेचर कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ नेचर। अच्छा, ओके, And these nature-created gemstones have ability to reduce our negatives and highlight our positives. ओके। So choose your gemstone and change your life. अच्छा, चूज अब फर्ज करें नौरीन का क्या, ये कैसे खुद चूज नहीं बताएंगे? करेंगे, इनका मैं चूज करूंगा। आप चूज कर, तो आप इनके डेट ऑफ बर्थ से करेंगे? अरे नहीं, देखिए डेट ऑफ बर्थ को मैं कभी भी, देखें डेट ऑफ बर्थ आज ही के दिन डेट ऑफ बर्थ मुख्तलिफ है। ठीक है, इंग्लिश और है, इस्लामिक और है, सही, फारसी और है, सही, चाइनीज और है, सही, हिंदुओं की और है, सिखों की और है, सब कैलेंडर्स मुख्तलिफ हैं, रोमन्स और। बिल्कुल आज ही के दिन डेट ऑफ बर्थ सबकी मुख्तलिफ है। ठीक। चूहे तो अल्लाह मियाँ ने क्या सिर्फ क्रिश्चियन महीनों के हिसाब से आपकी किस्मतें बनाई हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नो। तो अगर सब हिंदू अगर जन्म कुंडली निकालेगा तो वो अपने हिंदू महीनों के हिसाब से निकालेगा, ठीक है। तो हमें फिर निकालनी चाहिए, तो हमें फिर इस्लामिक डेट ऑफ बर्थ से निकालनी चाहिए। बिल्कुल, वो कैसे पता लगती है? ये महीना जो इस्लामिक जा रहा है उसकी जो डेट जा रही है। अब लुत्फ की बात यह है कि इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ के अंदर रात को 12 बजे दिन चेंज होता है, जी ऐसे। हाँ, इस्लामिक डेट ऑफ बर्थ के अंदर आफ्टर सनसेट दिन चेंज हो जाता है, अच्छा, वाह। ठीक है। लुत्फ की बात यह है कि इस्लामिक जो मुझे कैलेंडर तो है लग रहा है वो मैं अमेरिका में रहती है, मुझे पता ही नहीं इस बात का। अब ये 10 दिन जो है वो कम है, हाँ, इंग्लिश महीनों से 10 दिन कम है, हर साल 10 दिन पीछे आ जाते हैं। तो अगर इस्लामिक डेट ऑफ बर्थ के बाद आप उनके स्टार्स वगैरह या कोई भी चीज़ चूज करते हैं तो हर 3 साल के बाद तो उसका स्टार चेंज हो गया, हाँ, फिर आप क्या करेंगे? एग्जैक्ट। तो अब अगर फर्ज करें इनका अब फर्ज किया तो अब इसके ऊपर जो मेन चीज़ आती है वो आता है आपका नाम। ओके, आपके नाम के इतने ज़्यादा असरात हैं आपके ऊपर कि आप हैरान रह जाएंगे इसके ऊपर। आपने देखा होगा बचपन में अगर कोई बच्चा तंग कर रहा हो, रो रहा हो, बीमार पड़ा रह रहा हो, तो बुजुर्ग कहते हैं इसका नाम तब्दील कर दो, हाँ, चिड़चिड़ा हो रहा होता और नाम तब्दील करने से उसकी शख्सियत चेंज हो जाती है। ये भी बात है। आपकी शख्सियत पे नियर अबाउट 70% असर आपके नाम का होता है, नाम का होता है, सही, उसके बाद आपकी मरूसियत और वो सर्कमस्टांसेस जिसमें आप तरबियत पाते हैं। सही बात। मसलन खुर्रम अब्बास नाम का लड़का अगर DHA में पैदा होगा तो उसकी नेचर मुख्तलिफ होगी बनिस्बत एक गांव के खुर्रम नकवी के अंदर, सही बात है, ओके, ठीक है। ठीक है।
ये जो सर्कमस्टांसेस हैं ये भी आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, उसके हिसाब से हम सब एजुकेशन आपको चेंज कर, ठीक, ऐसी चीज़ें जैसे कि नौरीन गफ़ार, आप पूरा नाम आपका, इसमें जो ये चीज़ चाहिए होती है कि जो आपका नाम, औरतों होती हैं तो बाज़ औक़ात नाम चेंज कर लेती हैं शादी के बाद, या बाज़ बच्चे होते हैं जिनका नाम चेंज कर दिया जाता है बाद में। याद रखिए कि पहले 7 साल बच्चे के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने जो नाम रखा है उसके असरात उस पर बिल्डअप हो जाएंगे, फिर उसके बाद चेंज करने का फायदा नहीं है। उसके बाद ऐसे ही है कि जैसे आपने एक प्लाजा तामीर करना है 70 मंजिला या 100 मंजिला, ठीक है, उसकी आपने पहली 7 मंजिलें जो हैं वो स्ट्रक्चर कुछ और रखा, ओके, ऊपर का स्ट्रक्चर आप जैसे ही चेंज करेंगे वो पहले ही जल्जले में जमीन बोस हो जाएगा। ओ, इसका मतलब वो क्वालिटीज जो उसके अंदर बिल्डअप हुई हैं, जब आप नाम चेंज करेंगे तो दूसरी क्वालिटीज उसके साथ मिलकर दोनों को क्रॉस करेंगी और आपकी बहुत सारी खूबियां डंप हो जाएंगी, और फिर फायदा नहीं है, फायदा 7 नहीं है। साल में ही कर लो। देखिए हदीस शरीफ है कि 7 साल जो है बच्चा जो है वो बादशाह है, उसका हर हुक्म मानो। क्यों मानो? क्योंकि वो उसके सीखने के दिन है, वो उस वक्त चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, वो हर चीज को अपने जहन में इमेज बना रहा है उसका। सही, तो इसलिए जब भी वो क्वेश्चन करे उसको एक्यूरेट तरीन जवाब दो, उसको कभी मत कहो जैसे हम कहते थे ना अब्बा जी से कि अब्बा जी ये टीवी में तस्वीर कैसे आती है, तो कहते हैं पुत्र इसमें कागज डाले हुए हैं ठीक है, ये कागज चलते फिरते हैं। हाँ, अब समझ गई, हाँ, हमें जो, थैंक यू वेरी मच, अब हमें जो है इसके अंदर जो चीज़ है मेन वो आएगी ये कि हमें बच्चे को हर वो चीज़ बतानी, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़हीन है बनिस्बत हमारे, और इसीलिए हदीस शरीफ आ गई कि जो बच्चा तुम्हारा जिस दौर के लिए पैदा किया गया उसकी तरबियत उस दौर के लिहाज से करो, ना कि अपने दौर के लिहाज से, सही बात क्योंकि वो तुम्हारे दौर के लिए पैदा नहीं किया गया, वो जिस दौर के लिए पैदा किया गया उस दौर के लिए। इसीलिए सर सैयद अहमद खान वाज द बेस्ट पर्सन, उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज बनाया, उन्होंने हालात को मद्देनजर देखते हुए जनाब आपको बना दिया कि जनाब आप इंग्लिश तालीम हासिल करें, तालीम है हमारी, लेकिन हमने क्या किया, हमने जनाब उसको कहा कि ये कुफ्र और शिर्क है। एग्जैक्टली सही। देखिए आप स्टोन्स को, अब जैसे नौरीन गफ्फार है, हाँ, इनका बताएं, ठीक है, इनके बन रहे हैं 1597, ओके, ठीक है, और इनके साथ जो आदात बन रहे हैं उसके साथ जो इनकी नेचर मेरे सामने आ रही है, इंतहाई इमोशनल है, हद से ज्यादा, घड़ी में तोला घड़ी में माशा है, हसास बहुत ज्यादा है, चूजी बहुत ज्यादा है, टची बहुत ज्यादा है, जब भी गुस्सा आता है फौरन आता है, पीक पे जाता है, थोड़ी देर में उतर जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर कोई बात रख ही नहीं सकती, कैथारसिस कर देती फौरन अगले के मुंह के ऊपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है हद से ज्यादा, मुंह पर बात ज्यादा तकलीफ नहीं देती है, नहीं 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 नहीं, ये अपने अंदर रखती नहीं है, ऐसे ही होना खुद चाहिए। कुड़ती नहीं है, कहते हैं नहीं नहीं वो टेंशन लेने का नहीं देने का सही कह रहे, नॉट 100% सही नहीं है लेकिन 95% ठीक है, बट 5% का तो 5% गुंजाइश का दे होनी सकते चाहिए। हैं। देखिए मैंने कहा 70% में। अच्छा सुखुरम साहब सॉरी, मेरे दिमाग पता किधर जा रहा है, आपकी तार के ऊपर, माइक की तार, इसको अपने वेस्ट कोट के अंदर, हाँ ये अब सही है। अच्छा एक कॉल ले लूँ आप लोगों की तरफ से? जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा फैमिली प्रोग्राम होता है, सही मानों में K2 फैमिली चैनल है और आपके प्रोग्राम फैमिली प्रोग्राम होते हैं। थैंक यू राजा मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मसूद जी जी। तो ये मैं अक्सर देखता हूँ आपका प्रोग्राम, आपके और खाने भी जो आप पकाती हैं माशाल्लाह हमारे बिल्कुल घरेलू खानों की तरह होते हैं। शुक्रिया जी। वो उस तरह के नहीं होते कि जी मशरूम लाओ, ये लाओ, वो लो, वो जो फैशनेबल खाने ये बड़े आपके, जैसे मटर पुलाव आपने पकाया, भिंडियां पकाई, दिल चाहता था अभी खाए लेके आपसे। जी जरूर आप बनाइएगा, किसी ने ट्राई की ख्वाजा साहब? तो हाँ जी, आज भी बिल्कुल उसी तरह पकाई, मजेदार बनी थी। अच्छा अच्छा, तो अच्छा ये फरमाएंगे, ये नौरीन साहबा हैं आज जी जी मोटिवेशनल स्पीकर, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कुछ अरसे से कि कोई नई मूवमेंट आई है मोटिवेशनल स्पीकर्स की। पहले तो हम नहीं होते थे हमारे बचपन में या जब हम जवान थे, अब हम स्टेज में आए हैं तो ये मोटिवेशनल स्पीकर, ये थोड़ा सा नौरीन साहबा इस पे रोशनी डालेंगी कि ये क्या कोई स्पेशल डिग्री लेके आते हैं या कोई स्पेशल स्कॉलर या कोई स्टडी करते हैं, ये क्या मतलब है, ये नई कैसे चली है मोटिवेशनल स्पीकर्स की मूवमेंट? ठीक है ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी प्यारी बातें भी की और शो और कुकिंग की तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाँ प्लीज़ प्लीज़। एक्चुअली होता ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स पहले इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि हमारा एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था, इतना कंपटीशन नहीं था,
ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ज़्यादातर अपने एम्प्लॉय को अपने हाल पे छोड़े रखती थी, लेकिन चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या ख़ुद अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है। ओके। और वो सहारा एक मोटिवेशनल स्पीकर के मद में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो बिल्कुल न्यूट्रल होके आपको आपकी मार्केट पोजीशनिंग बताता है या जो भी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे करंट अगर पेंडेमिक की बात करें, कोविड-19 के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स बाहर आए हैं बिकॉज वो रिसर्च करते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है बिफोर हम आपको फेस किसी चीज़ पे भी बात करनी है। अगर हम कहें कि हम स्ट्रेस नहीं लेंगे या हम अच्छे लीडर बनेंगे तो उस लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, टाइप्स हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। 10 बुक्स पढ़ें तब जाके आप बोलने के काबिल होते हैं 1 घंटे का सेशन या 40 मिनट्स का सेशन। तो जब आप एक न्यूट्रल बंदे से समझते हैं तो उसका तरीका जो डिलीवर करने का है उससे आप कभी कभी कुछ लोगों के ऊपर 90% लोग जो हैं उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव लेते हैं। सही। और उनकी बॉडी लैंग्वेज में उनका नज़रिया ज़िंदगी के लिए उस सब के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। आप ये सोचें कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के जब आप सेशंस कराते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय आप देखते हैं ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, आज आप मिले हैं एक स्टाफ से, दूसरे दिन दूसरा स्टाफ, फिर तीसरे दिन तीसरा स्टाफ, आपका कस्टमर हर्ट होता है। सही। क्योंकि उसकी एसोसिएशन नहीं बन रही होती। सही। तो ये जब आप इस तरह की सेशंस कंडक्ट करवाते हैं तो उससे आप अपना एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो आपका है या जितने भी हम मासेस हैं ना, हम बहुत बड़ा इशू ये है कि हम लिखते नहीं हैं। हमें ये नहीं पता कि 5 साल के बाद हमने क्या करना है। अच्छा, ये आपने, सॉरी टू इंटरप्ट, इधर से आप शुरू करना। ये बात है जिस तरह मैंने दिन में अगर 4 काम करने हैं, उसके साथ ड्राइविंग भी करनी है और 10 चीज़ें, कोई फ़ोन आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई व्हाट्सएप चल रहा है, उसमें अगर वो 4 चीज़ें अगर मैं एक छोटा सा पैड और पेन लेके लिख लूँ या टू डू थिंग्स में ये या आपके फ़ोन में ही नोट्स होते हैं उसमें आप लिख लें, तो आपको ये नहीं होगा ओ यार मैं देखिए दिमाग को इतना ज़्यादा भी आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि सब कुछ आपको। लोग कहते जी हम घड़ी नहीं पहनते क्योंकि हमारे फ़ोन में घड़ी है। तो अब देखिए मुझे अगर फ़ौरन टाइम देखना है, मैं यूँ देखूंगी ना जी, 1 सेकेंड लगा ना कि मैं फ़ोन दबाऊंगी तो इसमें कितने एटलीस्ट 2 मिनट लग गए आपके, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा ना। तो ये लिखना बड़ा ज़रूरी होता है, लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं बहुत अच्छी इन्होंने बात की। इधर से आप बेशक अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जी, वो सेम वही चीज़ है कि जिस दौर में आप हैं, हाँ, उस दौर के मुताबिक आपके पास तरबियत होनी चाहिए। और इस वक्त पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग इतनी आगे जा चुकी है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप देखें एक बंदा है, क्या वो अपनी सारी उम्र लगा के तजर्बा हासिल करे और फिर ये काम करे? नहीं। अरे नहीं, क्यों? आपको मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए जिस जो तरह आपको आप बता सके। साइकेट्रिस्ट है आपका, Yes, साइकोलॉजिस्ट है, जेमस्टोन एक्सपर्ट जेमस्टोन है, expert है। मोटिवेट करने के लिए कोई स्पीकर होना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी खूबी है वो पता क्या आएगी? वो चीजें जो आप नुकसान उठाकर सीखेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर आपको पहले बता देगा कि अगर आप इस तरफ गए तो आप नुकसान उठाएंगे। नुकसान होता है, बिल्कुल सही बात की। अच्छा सॉरी, आपकी मैंने बीच में वो लिखने वाली वो लिखना, हाँ लिखा, हाँ लिखना ज़रूरी इसलिए कि हमें एक पता हो कि हमारा विजन क्या है। अगर मैं एक काम कर रही हूँ, जैसे मैं डिप्टी कन्वीनर हूँ फॉर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेन स्टैंडिंग कमेटी, वो मैं क्यों बनी? ठीक है, वो तो खैर मुझे नॉमिनेट किया गया इसलिए मैं बनी, लेकिन माशाल्लाह से बड़ी सोशल एनिमल है ये। तो अब आप सोच सकती हैं कि सोशल एनिमल घर बैठे तो कितना मसला। शुरू में तो बहुत फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी हो रही थी, लेकिन जूम, वेबिनार्स, डिजिटल मीडिया ने फिर से रिवाइव कर दिया, क्योंकि इंटरेक्शन लोगों से करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी नेचर का हिस्सा है। तो लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हम लिखते नहीं हैं। हाँ, नहीं लिखते। कि मैं अगर एक स्टडी कर रही हूँ या मैंने एक डाउन द लाइन कोई पेशा इख्तियार करना है, तो मैं उससे क्या हासिल करना चाहती हूँ। मैं पढ़ाई अगर कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, ये इंजीनियरिंग लिए या मैंने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रही हूँ, तो क्यों पढ़ें हम? तो हमें एक स्ट्रेटेजिक विजन हमारा होना चाहिए कि 10 साल बाद मुझे यहाँ खड़ा होना चाहिए, और उसके बेसिस के ऊपर आप अपने प्लान्स बनाते हैं कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ें अचीव करेंगे। तो उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल है
टैक्टिकल लेवल है और ऑपरेशनल लेवल है कि उसके ऊपर आप किस तरीके से काम करके आगे बढ़ेंगे। तो जब आप लिख लेते हैं ना, तो आप जब रीविजिट करते हैं कि ये चीज़ ऐसे, अब जैसे पेंडेमिक से पहले, कोविड से पहले सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। सही। तो जब मेरा सब कुछ बंद हो गया तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हमेशा कामयाबी की बात करते हैं, सही। लेकिन हम कभी ये नहीं बात करते कि अगर मैं फेल हो गया या मेरा नुकसान हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। हाँ। क्योंकि नुकसान में जो डिजास्टर है ना, सक्सेस में तो हमेशा हर कोई आपसे हंस के मिलेगा, आपको ग्रीट अच्छा, करेगा बिल्कुल। हर वक्त। जब आपका फेलियर होता है तो फेलियर में आपके अपने भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करते। ये बात है, ये बात। ठीक है। और जब मेरा रेस्टोरेंट बंद हुआ ना, मैं तो रीसेंट बात कर रही हूँ, तो वी जस्ट गॉट क्लोज। हम लोग थोड़े अरसे के लिए बंद हुए हैं, हम खुलेंगे फिर से इंशाल्लाह। जब पार्क खुलेगा, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी, SOPs बनेंगे। आप बहुत सारे मेरे ऐसी एसोसिएशंस जो सिर्फ जानती थी कि शायद मैं रेस्टोरेंट ही कर सकती हूँ, उन्होंने मेरी कॉल्स लेना भी छोड़ दिया। उन्होंने ये भी मानना छोड़ दिया कि शायद मैं कभी उठूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मैं एक डूअर हूँ, तो हमें फेलियर, हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है और हमारी जो स्टडीज़ रही हैं, उसके अंदर हमें ये चीज़ सिखाई थी कि अगर फेल हो जाओ तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए, अगर 10 बार फेल हो तो 11 बार खड़े होने की हिम्मत है। चूटी की मिसाल है ना, जब वो रेंगते रेंगते गिरती है, फिर चलती है, फिर चलती है। सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फेलियर्स के ऊपर, क्योंकि करंट सिचुएशन में हमें सब ने फेलियर पे बात करनी है, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैं खुद 1.5 महीना बीमार रही हूँ इस डिज़ास्टर के बाद, तो अपने आप को मैंने खुद उठाया है, खुद मोटिवेट किया है और खड़े होके सामने आए कि भाई हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल। तो हम नए सिचुएशन के हिसाब से चले। बिल्कुल। ये जो आपने बात की कि लोगों ने, वो तो देखिए लोग जो है, मैं तो अब लोगों को खातिर में इसलिए भी नहीं लाती हूँ क्योंकि बुरा अच्छा वक्त का आपको पता ही नहीं होता। कोई पता नहीं वाई होता। डू आई नीड टू गो थ्रू दैट ह्यूमिलिएशन, कि तो इसलिए उनसे नॉर्मल ही रखें आप, नॉर्मली रखते हैं। कि मतलब वो होता है ना जो बहुत ज्यादा यार ये करा दो, वो नहीं, आप डूअर बने हुए होते हैं ना, तो उसमें ये कि चलो नहीं उठाया फ़ोन तो नहीं उठाया, तो फिर अगली दफ़ा आप भी नहीं उठाएंगे। देखिए रिवर्स होती है सिचुएशन, रिवर्स तो होती है चीज़ें। सॉरी एक कॉल इधर से, इसको इधर तो माशाल्लाह से 2 अच्छे स्पीकर हो ना, तो बड़े। इधर से आपने स्टार्ट करना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जेलम से कायनात। जेलम से कायनात। कैसी हैं जेलम? जेलम कह रही हूँ, सॉरी कायनात। ठीक हो, आप कैसी हैं? ठीक ठाक कायनात, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी खैरियत से। आप? जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने वो आपसे फरमाइश करी थी किसकी? चिकन के कबाब को, आपको कहा था आपने बनाए नहीं। क्या? चिकन के कबाब। चिकन के कबाब? चिकन के कबाब, चिकन के मतलब शामी कबाब? हाय हाय, चिकन के कबाब। कायनात, जेलम कायनात, चिकन के कबाब कल बनाती हूँ चिकन। चलो अच्छा, आपने मेरा मेन्यू सेट कर दिया, सॉरी। अब आप वहीं से स्टार्ट करें। देखिए, इसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो यही आ रही है कि जैसे कोविड-19 का मसला आया है इसके अंदर, तो इसके अंदर एक चीज़ साबित हो रही है कि आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम जिसका वीक होगा वो प्रॉब्लम में चला जाएगा। ये डेड श्योर है। अच्छा, और इम्यून सिस्टम कैसे सही होता है? पता है कैसे? आप अपना चल के करते रहें चीज़ें जी। सोचे ही ना कि होए मुझे यूं हो गया, बस वो फिर हाय मैं गया। आपको पता है कि सांप का जहर नहीं मारता, सांप का खौफ मारता। हाँ, ऐसे जिसके अंदर खौफ पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। मैंने एक प्रोग्राम किया था ना जादू पे, और हाँ, बहुत मैंने बिल्कुल, वसी बिल्कुल, उसकी अंदर बिल्कुल, बातें हाँ, बताई हाँ, थी, सारा कुछ बताया था। सही। अब मैं ये नाम के जरिए बता सकता हूँ किस शख्स में कॉन्फिडेंस है और किस में नहीं है, किस में कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा सकता है। मुझे हम दोनों मेरा का जल्दी से बताइए। बता हाँ, देना। हम दोनों का बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज ठीक बताए है, ना। आपकी तो बताने की जरूरत ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस खुद ही इतना ज्यादा है कि आप किसी को फूक मारेगी तो दूसरा गिरा होगा। मेरा बताया ना। गुले राना, गुले राना नहीं, गुले आरजू, खान। गुले आरजू, हाँ, गुले आरजू खान। गुले हाँ। आरजू। That's your real तो name? गुले आरजू आपके लिए भी है क्या? कि देखिए ये स्टोन्स है ना, इसके अंदर जो स्टोन के बारे में बहुत लोग बता रहे हैं
इस वक्त 99% लोग बैठकर जाली बेच रहे हैं। जाहिर है वो जो वहाँ पहचानते पे नहीं हैं। सदर में भी बैठे होते हैं, ले बाका जाओ ले पेशावर जाओ। से लेकर यहाँ तक ढेर लगा हुआ सही। है। फिरोजे की 99% किस्में जाली आपके पास मौजूद है। सही। ठीक है, फिरोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हदीस शरीफ है कि फिरोज़ा पहनो कुव्वत के लिए, ताकत के लिए, नुसरत के लिए, बेऔलादी से बचने के लिए, फतह के लिए। इसके अंदर क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फेट, CO3। ये क्यों कौन सा जो ज़मुरद? फिरोज़ा। फिरोज़ा। ओके अब फिरोज़ा हर शख्स नहीं पहन सकता। ओके। पहनेगा, बाज लोगों को बहुत हाइपर कर देगा, गुस्सा बहुत आएगा। हमें फिर उसकी शख्सियत को मैनेज करके कि ये किस क्वालिटीज़ हैं, इसके साथ हम कौन सा की या दूसरा पत्थर देंगे जिसको साथ ये पहन के, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, 2 दवाइयाँ देता है मिक्स, 2-3 दवाइयाँ मिक्स देता है कि एक चीज़ अगर जो खराब कर रही है दूसरी उसको ठीक करेगी। फॉर्मूला जो है फार्मूला जो है वो बनाया जाता है सारे का सारा। हम इस फार्मूले को बड़ा, हम उसको बड़ा, इसके ऊपर मेरी रिसर्च वर्क, कोई आपका नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, माँ का नाम नहीं चाहिए, ठीक है। आपका सिर्फ नाम चाहिए, आपके ख्वास, आपकी खूबियाँ आपके अंदर। अच्छा, गुले आरजू खान जो है ना वो रिटर्न में है, बोलने में मिशी खान है। असल में जो आपका नाम रिटर्न में है ना, वो वही है। आपकी स्ट्रेटेजी है, आपका नामा माल उसी नाम पे बना है। ठीक है, अच्छा बताए ना फिर। मेहनत है, टोटली आपकी मेहनत है। आप पहनिए फिरोज़ा, लेकिन निशापुर का वो फिरोज़ा जो बेदाग हो। इसके अंदर जो फिरोजे आते हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ जड़ों वाले फिरोजे भी हैं, वो भी रियल हैं। अच्छा, उसके अंदर वो एकदम से एक शेड आ जाता है, जी, शेड वाले, बिल्कुल बगैर शेड के फिरोजा। जैसे ये है, हाँ। इसके अंदर वो जड़ें नहीं हैं। अच्छा, आपको बताऊं ये कलर के मेरे पास ये जो आर्टिफिशियल, पता नहीं मुझे ये कलर इतना, कोई भी आर्टिफिशियल रिंग होगी ना, फैसिनेट करके मैं पहन लूंगी ये वाला कलर जो है। इसकी रियल अगर आप पहने तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंतहा पर पहुंच जाएगा, आपका IQ लेवल स्ट्रांग हो जाएगा, आपका बोन मेरो स्ट्रांग हो जाएगा। इसका मतलब मैं लेकिन सुबह उसके साथ तलवार आपने लेके अकीक आऊंगी पहनना है। इधर। इसके साथ आप अकीक पहनिए, और इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि इसके बारे में हदीस शरीफ जो मौजूद है, जो कौल मासूम मौजूद है, उसके अंदर वो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बे औलाद हो, उसके घर में औलाद ना होती हो, वो ये फिरोज़ा पहने। और इसके ऊपर एक आयत खुदवा ले, सूरह अंबिया की आयत नंबर है, रब्बे ला तुज़रनी फ़र्दम वअन्ता खैरुल वारिसीन। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है जो हज़रत याहिया के लिए उन्होंने पढ़ी थी, और ये पहन ले। अब इसके ये जो आसाब हैं ये आपको इंतहाई स्ट्रॉन्ग कर देगा। ओके। और वो जो आयत है उसकी वजह से आपको बावजू रहना पड़ेगा, तो ये आपकी रूहानियत को स्ट्रॉन्ग कर देगा। माशाल्लाह। जब आप अकीक साथ पहनेंगे तो उसके लिए हदीस आ गई, जिस हाथ में अकीक और फ्रोजे की अंगुश्तरी हो और वो दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी दुआ इंतहाई मुस्तजाब की जाती है। तो बस आपने ही देना है मुझे, कौन सा मिक्सचर है? सॉरी, अकीक एंड फ्रोजा। अकीक एंड फिरोजा। फिरोजा। और फिरोजा जो है वो बेऔलादी के लिए, बेदाग, बेऔलादी के लिए भी, जितने बेऔलादी के लिए भी और इसके लिए भी। अब जैसे कि नामों का है, तो मैं वेरी इजीली किसी भी मुझसे जो दोस्त बुलाते हैं कि यार हमें फलां जॉब के लिए फलां बंदा चाहिए, तो मैं कहता हूँ इनके नाम मेरे सामने रख दो तो मैं बता दूंगा तुम्हारी इस जॉब के लिए बंदा कौन सा बेहतरीन रहेगा। ये अच्छा ठीक है, जबरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर भी है, लेकिन आपने खुर्रम मुझे बताया नहीं मेरे नाम के, आप उनका बताया, मेरा क्यों नहीं बताया? आप कॉलर लीजिए, मैं आपका नाम बता देता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई जी, बताएं। खांसी भी आ रही है पहले बताने से। आपका जो है ना थ्रू आउट द लाइफ आपकी मेहनत 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 और सेल्फ मेहनत है। सेल्फ मेहनत है, आप सेल्फ मेड बंदी हैं, सिंपल है। आपके अंदर खूबियाँ बेपनाह हैं, बेपनाह हैं। आपके अंदर जो खामी है ना वो आपकी खूबियों पे भारी है। क्या करूँ मैं? एक तो चीज़ होनी चाहिए जो भारी हो। वो आपका डिसीजन मेकिंग है हाँ, वीक। लेकिन अब मैंने ठीक कर लिया खुर्रम साहब, अब मैंने ठीक कर लिया। पता आपको कैसे? बताया था मैंने पहले भी। वो ये कि फर्ज करें मैंने घर चूज करना था, अभी मैं शिफ्टिंग के प्रोसेस में हूँ, तो 3 घर जो थे मेरे दिमाग में फंसे थे, ये फिर मैं उसी पे आई जो मेरी पहली डिसीजन थी, विद इन 2 days। और बाकी में वो जो मेरी सही, मुझे थोड़ा टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग में। आप मशवरा करते हो, नहीं करना चाहिए ना? करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मशवरे आप सबके सुने, लेकिन फैसला खुद का अपना कीजिए। लेकिन वो जो मशवरे होते हैं ना वो इतना कंफ्यूज करते हैं ना असल में दिमाग आप को। मशवरा उन लोगों से करते हो जिनसे नहीं करना चाहिए। मिसाल ऐसी है कि आपने दिल का ऑपरेशन करवाना है ना, तो यहाँ लोग मोची के पास बैठे होते हैं, डॉक्टर केड़ा चंगा।
सही कह रहे हैं। आप मशवरा उससे लीजिए जो अहल हो इस चीज का कि आपको बेहतरीन मशवरा दे सके। क्योंकि जो नहीं, अच्छा किसी से मशवरा ना मांगो ना, वो काम का शुरू हो जाता है। हमारी कौम एक वाहिद कौम है, अब बुरा अल्लाह ताला इसको बहुत बुलंदियां अता करे और बहुत ज़हीन भी है, बहुत सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ किसी बंदे के अंदर माटो नहीं होता मैंने क्या बनना है यार, जहाँ पहुंच गए जो डिग्री ले ली बस ठीक है यार, उसी में चलो, बस यार चल रहा है यार उसमें फलाने दोस्त ने दाखिला नहीं मैंने भी ले लिया। आपका ज़हनी IQ क्या कहता है, आपको जाना किस तरफ है मियाँ, आप उस चीज को क्यों नहीं चूज करते? देखें आप वेरी इजीली अपने आप को, जो शख्स आपने वो देखी थी ये 3 इडियट्स, क्या फिल्म थी वैसे, ये अहादीस पर ही है, ये भी अहादीस पर है कि जिस बच्चे की तरबियत आप उसके माहौल के लिहाज से करो, उसके हिसाब से करो। आपके बच्चे की जो स्ट्रेटेजी है वो जिस चीज को देखें, जो आपकी हॉबी है जिसको आप पसंद करते हो उसी को आप बिजनेस बना लोगे, आप बहुत तरक्की करोगे। ये बात सही की है आपने। यार वैसे खुर्रम एक दफा और आना है आप दोनों ने। मेरा वो नहीं बताया अभी तक। स्टोन बता देना। इनका स्टोन जो है बेहतरीन नीलम सफायर डायमंड इनका बेहतरीन है, और इसके साथ अगर ये करना चाहें कि उसको यानी कि नीलम की पावर्स को थोड़ा कम करना चाहें तो ये उसके साथ येलो एगेट, आप सुर्ख एगेट आपने मुझे अभी इसके बाद आपने मुझे बताना है। अच्छा ये जो बेऔलादी वाला है वो भी पहनना हो, ये ना हो कि कोई एक सेकंड जल्दी से आप लोगों के साथ मैं एक तस्वीर। आए हाय ये तो वीडियो चल पड़ा है, सॉरी माफ कीजिएगा। एक सेकंड नाज़रीन, जो शाही कोरमा है, अच्छा अब आप लोगों ने अपना अपना पैगाम भी देना है। आई एम सॉरी वो टाइमिंग चेंज हो गया ना, मैं सोची हूँ कि अभी 10:30 से 11 बजे तक टाइम है हमारे पास, तो वो हमारा शो ही 10:30 खत्म होता है। प्लीज़ आप सबसे पहले नौरीन अपने कोई अच्छा सा पैगाम और अपना जो भी आप करती हैं ना ऑनलाइन उसका ID भी बता दें। ओके बोलो। ये वाला मैं जितनी भी ख़वातीन को स्पेशली मैसेज देना चाहती हूँ जो अपने घर बैठ के काम कर रही हैं या जो पेंडेमिक की वजह से उनका बिज़नेस बंद हो गया है, तो हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश हमें करते रहना है। द न्यू नॉर्मल के साथ जीना सीखना होगा और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दें। और जितनी भी टेक्नोलॉजी आसानी से अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक क्लिक के ऊपर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो प्लीज़ उसका पार्टिसिपेट करें और उसके अंदर मेंबर बने कि किस तरीके से आप जो हैं अपने बिज़नेस को फर्दर इन्हांस कर सकती हैं। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ होंगी। और मेरा फेसबुक पेज है नौरीन गफ़ार, NAUREEN GHAFFAR नौरीन गफ़ार, और उस पर बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं आप। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच नौरीन। रात में रिपीट में नाज़रीन कितने बजे? 11 बजे प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा जी। खुर्रम आप भी अपना ID भी बता दें। जी बिस्मिल्लाह। पहली बात तो मैं कलामे रब्बी से उसको इख्तिताम इसको करूँगा कि वो रब्बे करीम, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, वो गुर्बत जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। नो डाउट केस है। इसके ऊपर अल्लाह ताला जल्ले शानों का एक फरमान है कि वो ये कहता है कि तू मेरे थोड़े दिए पर मुतमिन हो जा, तू मेरे थोड़े दिए पर मुतमिन हो जा, मैं तेरे थोड़े किए से मुतमिन हो जाऊँगा। तो इसके अंदर जो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो जाली जेमस्टोन्स दे रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है 9 जेम्स हीलिंग, 9 मैथमेटिकली लिखिए आप, सिर्फ 9 लिखकर आप आगे GEMS और उसके साथ हीलिंग लिखेंगे आप, तो आपके सामने मेरे बहुत सारे प्रोग्राम जिसमें मैंने हर पत्थर के बारे में बताया कि असल कौन से होते हैं और नकल कौन से होते हैं और इनको आप जज कैसे कर सकते हैं। जादू पे हर चीज़ के ऊपर मेरी बहुत वसी वीडियोज़ हैं, उनको जज कीजिए ताकि ये जो बहुत सारे जाली लोग आपको पत्थर दे रहे हैं उनसे आप बच सकें। थैंक यू सो मच खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। नौरीन आपका शुक्रिया। नाज़रीन देख लें ज़बरदस्त सा जो ये शाही चिकन कोरमा रेडी हो गया है, थोड़ा सा मैं टेस्ट भी कर लूँ, ज़रूर बनाइएगा। और नाज़रीन अब कट जाए प्रोग्राम, इससे बेहतर है कि मैं जल्दी चली जाऊँ। थैंक यू सो मच। रात में रिपीट में शो देखना ना भूलिएगा पूरे 11 बजे, और ये शाही चिकन कोरमा की आपको रेसिपी मिल जाएगी। थैंक यू वंस अगेन नौरीन आपका, खुर्रम आपका। सवाल का जवाब है बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। देखें 3-3 फुट का फासला है। टेक केयर। थैंक यू वंस अगेन टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।